हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। चलिए आज की वर्कशीट शुरू करते हैं बेटा। आज दिनांक है 18 अक्टूबर 2021 और डीआई द्वारा दी गई वर्कशीट नंबर 92 हम करेंगे, जिसमें दो भाग है, 92A और 92B। तो दोनों भाग आपको इसी वीडियो में कराई जाएंगी, जिसमें ए है हमारा हिंदी विषय का, बी है ईवीएस का। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। पहले हम करते हैं 92A जो हिंदी विषय का है, कक्षा 5 के लिए। यहाँ साथ में आप अपना सेक्शन लिखेंगे A, B या C। आज हम हमारी पाठ्यपुस्तक रिमझिम में चावल की रोटियां जो पाठ है उससे आज की हमारी वर्कशीट है। यहाँ आपको अपना नाम, यहाँ पर अपने शिक्षक या शिक्षिका का नाम लिखना है। प्यारे बच्चों, आप सबने अपनी पाठ्यपुस्तक का पाठ चावल की रोटियां ध्यान से पढ़ लिया होगा। आइए आज हम इस पाठ में से कुछ नया और रोचक सीखते हैं। प्रश्न 1, निम्नलिखित गद्यांश को बोलकर पढ़िए और दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कोको की मम्मी ने धान के खेत में जाने से पहले कोको के लिए चावल की 4 रोटियां बनाकर उसके नाश्ते के लिए रख दी। कोको को चावल की रोटियां बहुत पसंद थी। वह इन रोटियों को किसी के साथ बांटना नहीं चाहता था, इसलिए कोको ने रोटियों को अपने दोस्तों नीनी और मिमी और तिमसू से छिपाकर गुलाबी रंग के फूलदान में रख दिया और सबसे यह कहा कि मैंने अभी अभी डट कर नाश्ता किया है। बच्चों, ऊपर लिखे गद्यांश को एक बार फिर से पढ़िए और उसमें आए गहरे रंग के सभी शब्दों पर ध्यान दीजिए। ये सभी शब्द लिखे गए वाक्यों को पूर्ण करते हैं। उदाहरण के लिए, कोको चावल रोटियां बहुत पसंद है। अब देखिए, अगर ये लिखा है तो इससे कोई वाक्य नहीं बन रहा, अधूरा वाक्य है। अगर मैं बोलूं कोको को चावल की रोटियां बहुत पसंद है, तब ये पूरा वाक्य है। तो इन दो शब्दों को और की ने इस वाक्य को पूर्ण कर दिया है। ऊपर दिए गए गद्यांश में आए गहरे रंग के सभी शब्द की, के, मैं, के लिए, से, को आदि, ये क्या है? ये कारक चिन्ह है। शब्दों को आपस में जोड़ने वाले शब्द, ये शब्द कारक चिन्ह कहलाते हैं। दूसरा प्रश्न, दिए गए शब्दों में से उपयुक्त शब्द चुनकर निम्नलिखित वाक्यों को पूरा कीजिए। कोको माँ ने कोको के लिए चावल की रोटियां बनाकर रखी थी। कोको ने रोटियों को फूलदान में छिपाकर रख दिया। कोको की माँ खेत में काम करती थी। कोको ने अपने मित्रों से झूठा बहाना बनाया। देखिए फिर से, माँ ने कोको के लिए चावल की रोटियां बनाकर रखी थी। कोको ने रोटियों को फूलदान में छिपा कर रख दिया। कोको की, अब यहाँ पर देखो, इसका है यहाँ पर ये और इसका यहाँ से है, ठीक है। कोको की माँ खेत में काम करती थी। सबसे लास्ट वाले का है यहाँ पर बेटा, आखिरी का, कोको ने अपने मित्रों से झूठा बहाना बनाया। प्रश्न 3, कोको की मम्मी उसके लिए चावल की रोटियां बनाई है। कोको की मम्मी ने। आपके घर में चावल से कौन कौन से पकवान बनाए जाते हैं? किन्हीं 3 पकवानों के नाम लिखिए। तो क्या क्या बनाए जाते हैं? खीर बनाई जाती है चावल से, पुलाव बनाए जाते हैं और खिचड़ी बनाई जाती है चावल से। और क्या क्या बनाई जाती हैं आपके घर में, वो भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। आओ बातचीत करें। प्यारे बच्चों, साथ दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए। आपको क्या लगता है चित्र में दिख रहे व्यक्ति, लड़का और लड़की क्या बातें कर रहे होंगे? अनुमान लगाकर उनके संवाद या बातचीत को जोर जोर से बोलिए और अपनी कॉपी में लिखिए। तो यहाँ पर ये चित्र देखिए, क्या कर रहे हैं? ये एक व्यक्ति है और उसके पास 2 बच्चे हैं और वो पौधा लगा रहा है। तो क्या संवाद हो सकते हैं? जैसे ये पिताजी हो सकते हैं। पिताजी कहते हैं, आओ बच्चों चलो एक पौधा लगाते हैं आज। तो यहाँ पर ये राहुल कहता है, पिताजी आप पौधा क्यों लगा रहे हो? फिर प्रिया कहती है, राहुल पौधों से हमें बहुत सारी उपयोगी चीज़ें मिलती हैं और पौधे हमारे पर्यावरण के लिए बहुत लाभकारी है, इसलिए पिताजी पौधे लगा रहे हैं और हमें भी पौधे लगाने चाहिए। आप कोई और संवाद भी इनके बना सकते हैं। अभिभावकों के लिए सुझाव है, बच्चों को बताइए कि स्वच्छ भोजन करना उनके स्वास्थ्य के लिए क्यों आवश्यक है। साथ ही यह भी समझाइए कि भोजन करने से पहले हाथ धोना क्यों जरूरी है।
तो बच्चों, आपको कार्यपत्रिका मज़ेदार लगी ना? अब बताइए आज आपने क्या नया सीखा। आज का कोविड का मैसेज है, अपने हाथों को साबुन और पानी से नियमित रूप से धोएं, तभी हम कोरोना से बच सकते हैं। हिंदी की वर्कशीट यहीं पर खत्म होती है बेटा। अब देखते हैं ईवीएस की वर्कशीट। देखिए, ये है हमारी ईवीएस की वर्कशीट, ईवीएस वर्कशीट 92B। क्लास 5 के लिए यहाँ आपको अपना नेम और यहाँ अपनी टीचर का नेम लिखना है। प्यारे बच्चों, अक्सर बारिश के मौसम में जगह जगह पानी भर जाता है और कई इलाकों में तो बाढ़ की स्थिति तक उत्पन्न हो जाती है। बाढ़ यानी फ्लड एक प्राकृतिक आपदा है। कई स्थानों पर नदी या समुद्र के पानी का स्तर बढ़ने के कारण बांध टूटने आदि के कारण भी बाढ़ का सामना करना पड़ता है। इस कार्यपत्रिका में हम बाढ़ यानी फ्लड और उसके आपदा प्रबंधन डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में चर्चा करेंगे। तो बेटा, जब पानी बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है या समुद्र में पानी बहुत बढ़ जाता है, नदी में पानी बहुत बढ़ जाता है या फिर बांध टूट जाते हैं, तब क्या होता है, बाढ़ जो पानी है वो बाढ़ का रूप ले लेता है और इससे बहुत सारी हमें परेशानियां हो जाती है। तो आज हम डिज़ास्टर मैनेजमेंट के बारे में पढ़ेंगे कि इससे क्या क्या हानियां होती है या हम कैसे बच सकते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए, भाग 1, प्राकृतिक आपदा से संबंधित अनुच्छेद में दिए गए रिक्त स्थानों को संकेत बॉक्स की सहायता से पूरा कीजिए। तो देखिए, क्या है संकेत बॉक्स? क्षति, भूमि, जल जनित फसलों, बाढ़, वर्षा, संपत्ति, जल, मिट्टी, बांध, मानव जीवन। पहला है, बहुत अधिक डैश होने पर डैश आती है। तो बहुत अधिक वर्षा होने पर क्या आती है? बाढ़ आती है। बहुत अधिक वर्षा हो जाती है तो भी बाढ़ आ जाती है। इस आपदा में डैश किनारे छोड़कर डैश पर बहने लगता है। तो क्या करता है, इस आपदा में जल किनारों को छोड़कर कहाँ बहने लग जाता है? फसलों पर बहने लगता है। ठीक है, फसलों पर बहने लगता है। ये है चौथा। 4th, बहता हुआ डैश और डैश को डैश पहुंचाता हुआ ढलानों पर बहाकर ले जाता है। तो बहता हुआ जल किसको? मिट्टी को, या फिर आप इस तरह से भी लिख सकते हैं यहाँ पर कि बहता हुआ जल फसलों को क्षति पहुंचाता हुआ ढलानों पर बहाकर ले जाता है। आप कुछ खालिस्तान ऐसे है बेटा, वहाँ पर आप आपस में जो शब्द है उनको फेरबदल कर भी लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैं इसको इस तरह लिख रही हूँ, बहता हुआ जल मिट्टी को क्षति पहुंचाता हुआ, क्योंकि मिट्टी को क्षति पहुंचाता है ना, वो उसको क्या करता है, एक जगह मिट्टी को वहाँ से ले जाता है। अगर आपने देखा बाढ़ आती है कहीं से, तो मिट्टी वहाँ से बहकर चली जाती है। तो यहाँ पर आप मिट्टी को भी क्षति लिख सकते हैं या फिर फसलों को भी क्षति लिख सकते हैं। क्षति पहुंचाता हुआ ढलानों पर बहाकर ले जाता है, कि अगर फसल लिखते हैं तो फसल को ढलान से बहाकर ले जाता है और मिट्टी लिखते हैं तो मिट्टी भी बह जाती है। कभी कभी बाढ़ कुछ अन्य कारणों जैसे डैश आदि के गिरने, तो किसके गिरने? बांध आदि के गिरने या दरार पड़ने, टूट जाने से भी आती है। जब बांध कभी टूट जाता है या दरार आ जाती है या गिर जाता है तो उससे भी हमारी क्या आ जाती है? बाढ़ आ जाती है। बाढ़ के द्वारा डैश की क्षति, किसकी क्षति? भूमि की क्षति। ठीक है, भूमि की क्षति होती है ना उससे। 8वां, भूमि की क्षति, डैश की हानि, किसकी हानि? यहाँ पर संपत्ति की हानि, संपत्ति की हानि। और 10वां है डैश का विनाश, मानव जीवन का विनाश व डैश रोगों का संचारण होता है। 11वां है जल जनित रोगों का संचारण। जल जनित कौन से होते हैं? जो जल से बहुत जल्दी फैल जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जल जनित रोगों का संचारण होता है। आगे है प्रश्न 2, नीचे दी गई कविता को लयबद्ध तरीके से गाइए और दिए गए प्रश्नों के उत्तर अपनी कॉपी में लिखिए। आओ कर ले थोड़ा इस बात पर भी मंथन, कैसे करें हम मिलकर आपदा प्रबंधन। आपदा प्रबंधन, हाँ आपदा प्रबंधन। यदि बाढ़ आ चुकी हो बिल्कुल ना घबराएं, सूझबूझ से काम ले, औरों का हौसला बढ़ाएं। बहते हुए पानी में पैदल कभी न जाए, यदि मुसीबत में कोई हो तो हाथ का मदद बढ़ाए।
मदद का हाथ बढ़ाएं। बहते पानी में यदि गाड़ी रुक जाए तो झटपट गाड़ी को छोड़ ऊंचे स्थान पर जाएं। गिरते हुए बिजली के तारों से खुद को बचाएं। अपना व औरों का हौसला बढ़ाएं। कोई आपदा आए तो थोड़ा दिमाग लगाएं। झट आपदा प्रबंधन हेल्पलाइन 108 पर फोन लगाएं। तो पहला प्रश्न है, आपदा प्रबंधन या डिजास्टर मैनेजमेंट का हेल्पलाइन नंबर क्या है? ये है हमारा 108 108। दूसरा प्रश्न है, बाढ़ आने पर कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए? किन्हीं चार सावधानियों को अपनी कॉपी में लिखिए। तो यहाँ पर इनमें से कोई भी 4 सावधानियां आप लिख सकते हैं। जैसे बिल्कुल नहीं घबराना चाहिए, बहते हुए पानी में पैदल नहीं जाना चाहिए, बहते हुए पानी में गाड़ी रुक जाए तो झट से गाड़ी से नीचे उतरकर ऊंचे स्थान पर जाना चाहिए, गिरे हुए बिजली के तारों से खुद को बचाना चाहिए, औरों को भी हौसला बढ़ाना चाहिए। इसलिए तरह आप कोई भी 5 सावधानियां लिख सकते हैं। प्रश्न 3, बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदा से बचने के लिए हम कुछ कदम उठा सकते हैं, जैसे कि अधिक से अधिक पेड़ लगाना। ऐसे ही कुछ अन्य सुझाव अपने अध्यापक या अध्यापिका की सहायता से पता कीजिए और अपनी कॉपी में लिखिए। तो बेटा, बाढ़ से बचने का जो बेस्ट तरीका है, जो सबसे उपयुक्त तरीका है, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं, क्योंकि जो पेड़ों की जड़ें होती हैं वो मिट्टी को रोके रखती हैं और बाढ़ में क्या होता है, मिट्टी की क्षति कम होती है। तो सबसे उपयुक्त तरीका हमारा बाढ़ से बचने के लिए पौधे अधिक से अधिक पेड़ लगाना ही है। अगर आपको कोई और तरीका भी पता है तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अभिभावकों के लिए सुझाव है, बच्चों में सहयोग व मदद की भावना विकसित करने का प्रयास कीजिए। आज का कोविड का मैसेज है कि जब भी हम घर से बाहर जाएं हमें सोशल डिस्टेंस मेंटेन रखना चाहिए, तभी हम कोरोना को हरा सकते हैं। आज की वर्कशीट यहीं पर ख़त्म होती है बेटा, फिर मिलते हैं एक नई वर्कशीट के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। धन्यवाद।